नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज इसकी क्लास 1 है और ये विशेष तौर पर जो आने वाला पेपर है CET उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रश्न पहले भी पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं विशेष तौर पर ऐसे प्रश्न लाई हूँ जो पहले आए हुए हैं और आने वाले समय में होने वाले एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमें जो शब्द भाववाचक संज्ञा में नहीं आता उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर पांडित्य है, बुद्धिमान है, माधुर्य और महानता, ये 4 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो पांडित्य है ये अगर देखें तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। माधुर्य भी भाववाचक संज्ञा है, महानता भी भाववाचक संज्ञा है। जबकि जो बुद्धिमान है ये किसी व्यक्ति का विशेष गुण हो सकता है। तो यहाँ पर A, C और D क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। जबकि जो B है ऑप्शन हमारा यहाँ पर वो इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला हमारा जो प्रश्न है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बूढ़ा शब्द का अगर भाववाचक संज्ञा रूप देखें तो वो क्या होता है? बुढ़ापा। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, बुढ़ापा, बूढ़ापा, बूढ़ापन और बूढ़ापन। तो यहाँ पर जो उत्तर A है वो हमारा उत्तर सही है, ऑप्शन A। उड़ना भी भाववाचक संज्ञा रूप है। उड़ना की भाववाचक संज्ञा हमें यहाँ पर देखना है। तो उड़ना की अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो वो क्या है? उड़ान है। तो हमारा B जो ऑप्शन है, B आंसर हमारा सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? बुरा। तो बुरा की अगर देखें भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगी? बुराई। क्योंकि हम यहाँ भाववाचक देख रहे हैं, संज्ञा रूप देख रहे हैं, तो बुरा की भाववाचक संज्ञा क्या है? बुराई है। तो आंसर A हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बताइए। शब्द हमारे पास क्या है? दया शब्द है। और दया शब्द का विशेषण क्या होता है? दयालु। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? A आंसर जो है ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है दयान, दयाहीन, दयापन, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दयालु क्या है? सही ऑप्शन है, यानी दया का विशेषण है। अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है? चतुर है। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो चतुर शब्द के भाववाचक संज्ञा रूप के ऑप्शन यहाँ जो दे रखे हैं, चतुराई है, चतुराइयाँ हैं, चातुराई है और चतुरा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? चतुराई। तो ऑप्शन A हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप अगर हम देखें तो वो यहाँ क्या दे रखा है? लड़कियां, लड़की, लड़कपन और लड़के। तो भाववाचक अगर देखना है तो वो क्या है यहाँ पर? वो है लड़कपन। क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये शब्द, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? लड़कपन में। तो C हमारा यहाँ पर उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? शहर क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं? शहर क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, अव्यय शब्द है या सर्वनाम है। तो शहर की अगर बात करें तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शहर, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे नदी है, घर है, शहर है, कुर्सी है, तो ये क्या है? जाति। पेड़ है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? शहर है। तो B हमारा उत्तर यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लड़का कपड़े धोता है। इस वाक्य में कपड़े जो शब्द है उसका पद परिचय हमें देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए लड़का शब्द इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक धोता है या क्रिया का करता है। तो इसमें उत्तर जो C है ऑप्शन हमारा वो सही है, क्योंकि लड़का कपड़े धोता है। तो यहाँ पर कपड़े हमें देखना है तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये पुल्लिंग भी है, बहुवचन भी है, कपड़े कर्म कारक भी है और धोना है यहाँ क्रिया का कर्म। तो इस तरह से देखें तो यहाँ C ऑप्शन हमारा उत्तर ठीक होगा, क्योंकि ये
कपड़े क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन भी है, और कारक कौन सा है, ये कर्म कारक है। धोना ये क्रिया का कर्म है। तो इस तरह से उत्तर हमारा सी सही है। मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का पद परिचय दीजिए। देखिए यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन यहाँ ठीक है। अगर इसको पद का परिचय दें तो ये क्या है, दर्द है, यानी भाव है, फीलिंग है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और दर्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन भी है, और कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता भी है। तो इस तरह से देखें तो दर्द का पद परिचय इस प्रकार से आप दें। संज्ञा कौन सी है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन या बहुवचन। तो देखें कि एक वचन है। कारक कौन सा है, कर्ता है, क्योंकि फल हमें यहीं से मिल रहा है, कर्ता कारक है ये, और क्रिया का कर्ता भी यही है। तो इस तरह से इसका पद परिचय आप कर सकते हैं। तो बी उत्तर इसका सही होगा। आगे देखें तो गाय फल खा रही है, इस वाक्य में हमें क्या करना है, गाय शब्द का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले यहाँ संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, गाय है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। तो गाय क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन भी है, और गाय स्त्रीलिंग भी है। कर्ता फल खा रही है तो कर्ता कारक भी गाय हैं, और जो खा रही क्रिया है इसको करने वाली भी कौन है, गाय है। यानी कर्ता जो खा रही है इस क्रिया की, कर्ता भी कौन है, गाय हैं। तो इस तरह से डी उत्तर हमारा ठीक है, क्योंकि हमने जब इसकी संज्ञा को पहचाना तो सभी इसके साथ यहाँ मिल रहे हैं। तो डी उत्तर हमारा सही उत्तर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का हमें पद परिचय देना है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी संज्ञा देख लेते हैं। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, देखिए जो अलग अलग ऑप्शन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो हमें पता है कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद देखें तो स्त्रीलिंग भी है, एक वचन है, कर्म कारक है, क्योंकि लड़का यहाँ करता है तो पुस्तक क्या है, कर्म है, तो ये कर्म कारक है। और पढ़ता है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पढ़ता है क्रिया का कर्म भी है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इसमें लड़के जो शब्द है इसका पद परिचय देना है। देखिए इसका अगर देखिए तो लड़के क्या है, सबसे पहले क्या ये भाववाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देखें तो लड़के क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब सी हमारा उत्तर यहाँ ठीक होगा। आगे देख लेते हैं, ये शब्द कौन सा है, ये पुल्लिंग है। लड़के एक वचन या बहुवचन, तो बहुवचन है, क्योंकि लड़का होता तो एक वचन होता। और जो कर्ता कारक है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कर्ता कारक, समझदार लड़के नहीं लड़ते, यानी करने वाला, लड़ने वाला जो कर्ता कारक है वो भी क्या है, लड़के हैं। और लड़ते क्रिया का कर्ता भी ये शब्द है। तो इस तरह से सी जो है वो हमारा उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप हमें ढूंढना है। तो इसका अगर देखें तो ज्ञानवान का जैसे ऑप्शन क्या है, ज्ञानवती है, ज्ञानी है, सुज्ञानी है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ज्ञानवान का पुल्लिंग, ये ज्ञानवान क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, ज्ञानवती। तो ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ है वो क्या है, ठीक उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्प में पुल्लिंग शब्द हमें ढूंढना है। विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं, कहानी है, एकांकी है, जीवनी है और नाटक है। अलग अलग हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। तो इसमें देखने से स्पष्ट है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नाटक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो डी उत्तर हमारा सही उत्तर है। संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से किसका बोध हो, संख्या का बोध हो। तो वो देखिए कारक, संज्ञा, लिंग और वचन। तो यहाँ जो वचन है इसी से हमें पता चलता है एक वचन और बहुवचन, यानी एक है या अनेक है। तो जो डी है ऑप्शन वो हमारा उत्तर सही है, क्योंकि वचन से हमें पता चलता है कि संख्या
कितनी है, क्या कम है या अधिक है। तो इसके दो जो अगर देखें तो वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन सा, एक वचन और बहुवचन। तो ये आप ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। नहीं पूछा है हमसे। दुनिया, किस्सा, सलाह और अदालत। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो कौन सा शब्द होगा, किस्सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। अब बात करें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है, वह शब्द का वो रूप जिससे ये पता लगता है कि वो स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो देखिए दुनिया ये स्त्री जाति का है, सलाह, अदालत, जबकि किस्सा जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। क्या ऑप्शन है, सम्राटनी, सम्राज्ञी, साम्राज्ञी या समार्गी। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन क्या है, इसका उत्तर हमारा रहेगा बी, जो साम्राज्ञी है वो हमारा उत्तर है, क्योंकि सम्राट का स्त्रीलिंग रूप यही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आगे जो प्रश्न है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द का चयन हमें यहाँ पर करना है, यानी पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। हड़ताल, पुलिस, सरकार और संविधान। तो इसमें अगर देखें तो हड़ताल भी स्त्रीलिंग है, पुलिस भी स्त्रीलिंग है, सरकार भी स्त्रीलिंग है, जबकि संविधान क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए भाई का स्त्रीलिंग रूप अगर हम देखें तो वो क्या है, लड़की, बेटी, बेटा या बहन। हम सब जानते हैं कि भाई का स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या है, रूप है, वो बहन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विद्वनी, विद्वांती, विदुषी या विदुषी। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा शब्द अगर हम थोड़ा सा वर्ण में ही अगर बदलाव करें तो उसका प्रभाव आता है। तो यहाँ पर इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि इसका उत्तर यहाँ सी है, जो शय षटकोण वाला है। इस वर्ण का प्रयोग विदुषी में किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। विदुषी, विदुषी नहीं है, विदुषी है। तो ये आप ध्यान में यहाँ पर रखें। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है लड़की, बेटी, बालिका या बालिका। तो यहाँ निश्चित रूप से कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बालिका है। तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर यहाँ रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है। ढूंढने हैं, दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से कौन से स्त्रीलिंग है ये हमें देखना है कि सही है। आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक, आदित्य, आंतिका, कांति और कौतूहल। तो इसमें अगर हम देखें तो सही उत्तर हमारा कौन सा है, आंचल, आंधी। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही स्त्रीलिंग है। आत्मा और पुस्तक ये भी स्त्रीलिंग है। आदित्य और आंतिका ये स्त्रीलिंग नहीं है। कांति और कौतूहल ये भी देखें तो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दे, आंचल और आंधी में आंचल क्या है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, आंधी स्त्रीलिंग है, जबकि आत्मा और पुस्तक दोनों ही स्त्रीलिंग है। तो सही युग्म कौन सा है, आत्मा और पुस्तक। तो बी आंसर हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। सोना, हीरा, मोती और चांदी। देखिए जो चांदी ये धातु है और ये पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, निम्न में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये हमें देखना है। एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है, और दोनों युग्म में कौन सा सही नहीं है। देखिए वर वधू ये भी ठीक है, जेठ जेठानी ये भी ठीक है, पंडा और पंडित ये ठीक नहीं है क्योंकि दोनों ही पुल्लिंग है। गाय और बैल ये भी सही है। तो नहीं देखना था, तो सी जो है हमारा उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा।
निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये बात आप जरूर ध्यान में दें। कई बार हम जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि नहीं बताना है या है बताना है या नहीं है। तो यहाँ नहीं पर थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दें। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं हमें देखना है क्यारी, अंगूर, घड़ी और नंदिनी। तो यहाँ पर अगर देखें तो अंगूर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है पीपल, सुपारी, समुद्र और सिंधु। तो सुपारी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है पुल्लिंग शब्द नहीं है कौन सा, सोना, हीरा, मोती और चांदी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द हमें ढूंढना है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसका आंसर डी है, चांदी। ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि इसका उत्तर क्या है, डी है, यानी चांदी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द हमें ढूंढना है कौन कौन से हैं, पीपल, समुद्र, सुपारी और सिंधु। ये भी रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर जो सुपारी है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हाथी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो क्या है, हथिनी, हाथिनी, स्त्री हाथी या कोई नहीं। तो यहाँ पर हथिनी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग रूप है हाथी का। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है घोड़ाइन, घोड़ी, घोड़े या घोड़नी। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो घोड़ी है ये क्या है, स्त्रीलिंग रूप है घोड़ा शब्द का। अगला हमारा प्रश्न है चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कौन कौन से ऑप्शन है, चूहे, चूही, चूहिया या चूहो। तो यहाँ पर जो चूहिया है ये सही उत्तर होगा क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग रूप है चूहा शब्द का। अगला प्रश्न क्या है, माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो माली शब्द के क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, माला, मालिया, माले और मालिन। तो देखने से ही पता चल रहा है कि मालिन जो है वो माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सही विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है। क्या दे रखा है, बालक का ऑप्शन है, यहाँ बालिका दे रखा है। तो ढूंढना क्या है, स्वामी का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यानी युग्म बनाने हैं बालक बालिका। तो स्वामी का मामिन, रागिनी, स्वामिनी और मालिनी। देखने से स्पष्ट है कि स्वामी का जो ऑप्शन यहाँ पर युग्म बनेगा वो किसके साथ बनेगा, स्वामिनी के साथ बनेगा। तो सी हमारा यहाँ सही उत्तर रहेगा। पुल्लिंग शब्द नहीं है ढूंढना है हमें, समाज, विभाग, सुपारी, देश। तो यहाँ क्या देखना है हमें, पुल्लिंग शब्द नहीं है, समाज भी पुल्लिंग है, विभाग भी पुल्लिंग है, देश भी पुल्लिंग है, जबकि सुपारी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं। ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा सी उत्तर यहाँ सही उत्तर रहेगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जेब, गुलाम, जुर्म और इंतजार। तो जो जेब शब्द है वो हमारा सही उत्तर है क्योंकि ये कौन सा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द लिखिए। पुल्लिंग शब्द पक्षी, सुगंध, माता और कुर्सी। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है, पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो जो पक्षी है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। घी शब्द का प्रयोग लिंग में होता है, कौन से में होता है, क्या घी स्त्रीलिंग है, क्या नपुंसक लिंग है या घी पुल्लिंग है। तो देखें तो घी कौन से उसमें आता है, पुल्लिंग है। तो यहाँ किस लिंग में होता है, यानी पुल्लिंग में घी शब्द का प्रयोग होता है। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, अपराधिनी, अपराधिनी, अपगदनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अपराधिनी जो है वो स्त्रीलिंग रूप है किसका, अपराधी का। अगला प्रश्न है शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, शेरा, शेरी, शेरनी और शर। बहुत आसान है, शेरनी जो है वो इसका उत्तर रहेगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कलश, जड़ता, कृति या काया। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि जो कलश शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रहों के नाम सदैव होते हैं, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में,
या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें कि ग्रहों के लिंग हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में हमेशा ग्रहों के नाम होते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, बुध, तो वो क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब से पहले ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इन्हें विशेष तौर पर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो ऐसी मैं और भी वीडियो लेकर आपके लिए जल्द से जल्द आऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।